हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ की पहली क्लास की। हमारी पहली क्लास का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये वीडियो बेसिकली दो लैंग्वेज में है और दो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पहले कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए मूव करते हैं बेसिक्स की ओर। आपका डिस्टेंस और टाइम और इसके अलावा एक और इसमें टर्म यूज़ होगी, वो है आपकी स्पीड की टर्म। ठीक है, तीन टर्म जो है वो इसमें यूज़ होगी। समय बोलते हैं इसे, आप सभी को पता है। इसे बोलते हैं दूरी और इसे बोलते हैं गति। ठीक है, इन्हीं के अराउंड जो है वो पूरा ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का। और इसे आप डिनोट करते हो टी से, इसे करते हो डी से और इसे करते हो एस से। ठीक है, और इन्हीं टर्म का एक फार्मूला होता है, पूरा रिलेशन होता है। तो आपको उस रिलेशन को याद करने के लिए ये ट्रिक ज़रूर अपनानी चाहिए। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वाई ड्रॉ करना है आपको, जो एक्स वाई जेड वही वाला वाई। तो यहाँ पर आपने लिखना है एस, यहाँ पर लिखना है टी, यहाँ पर लिखना है डी। ठीक है, एस टी डी वाला वही जो फ़ोन बूथ्स होते हैं वही वाला एस टी डी। ठीक है, पर इसमें एस से स्पीड, डी से डिस्टेंस और टी से टाइम। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड का निशान है, यहाँ पर भी डिवाइड और यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब कैसे ये ट्रिक आपका वर्क करेगा? जैसे आपको चाहिए स्पीड का फार्मूला, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम का चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि आपको डिस्टेंस का चाहिए तो इन दोनों का रिलेशन लिखना है, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, आपको ये तीन फार्मूले बेसिक से लर्न रखने हैं। इन्हीं के अराउंड जो है वो पूरा ये सेशन वर्क करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी वही फार्मूले वाली स्लाइड ही है। तो एक और, जैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, आपको ट्रेन बताई होगी कि ट्रेन जो है वो इतनी स्पीड पे मूव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन कोई भी मूव कर रही है। तो आपको बताना है, और इसका टाइम भी दिया होगा कि ये ट्रेन जो है वो 30 सेकेंड पर जे पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो डिस्टेंस आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। वही वाला फार्मूला लगेगा एस टी डी वाला, और इसमें आपने डिस्टेंस का फार्मूला देखना है कि कौन सा है। डी यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन है। यदि आप 2-3 बार एक बार गो थ्रू अच्छे से करोगे तो आपको जो है वो लर्न हो जाएंगे ये सब फार्मूले। तो यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सिंपल सा लग गया पता। और एक और बात दोस्तों, जैसे आप देखिए कि ये किलोमीटर वाली यूनिट है और ये सेकंड वाली यूनिट है। मींस इन दोनों यूनिट का सेम होना क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। यदि आपको क्वेश्चन में डिफरेंट यूनिट दी हुई है तो आपको सबसे पहले कार्य क्या करना है, इन दोनों यूनिट को सेम करना होता है। जैसे ये आर वाली यूनिट है, ये सेकंड वाली यूनिट है, इसे तो आप ऐसे ही रहने दो। यदि आपको किलोमीटर पर आर को सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला मैंने? यदि आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करोगे? ये फार्मूला है। तो आपको क्यों करना है हमें मीटर पर सेकंड में चेंज? बिकॉज यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड में है तो यहाँ पर भी आपको सेकंड वाली यूनिट ही लानी होगी। नेक्स्ट मूव करता हूँ इस फार्मूले की ओर। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, इस स्लाइड में क्या चीज़ है, आपको करना क्या है। ए किलोमीटर पर आर को ए में आप कुछ भी भर सकते हो, 60, 40, 50 जो भी आपको भरना है। तो इसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है 5/18 को मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर ये यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। किलोमीटर पर आर की यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करना है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कैसे चेंज करना है। ठीक है,
मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है। यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर भी आपका 60 ही आएगा, 40 है तो 40 आएगा। अब रिवर्स कर दो, ये यहीं रहा, मीन्स मीटर पर सेकंड यहीं रहा। एक ही फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत है, बार बार दूसरे नहीं। ये रिवर्स कर दो, ये उल्टी साइड गया तो 18/5 हो गया। 18/5 इंटू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मीन्स यहाँ पर 60 है तो 60 लिखना है, यहाँ पर भी 60। तो इस प्रकार से ये फार्मूले हैं, ठीक है। लर्न करने हैं आपको ऐसे ही फार्मूले। एक बार बेसिक से लिख लो, एक बार कॉपी में। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, A इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपको क्या बोला मैंने, A मीटर पर सेकंड को दूसरी ओर कैसे चेंज करना है, A इज इक्वल टू 18/5 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये फार्मूले, ये चौथा फार्मूला हो गया, ये 5वां फार्मूला हो गया। पहले 3 आपको समझाए जा चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एक बार रीड करिए, यदि आपको आता है तो वेल एंड गुड, यदि आपको नहीं आता है तो आपको ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आपको समझाया जा सके अच्छे से। चलिए एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप खुद सॉल्व करिए, यदि आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पढ़ लीजिए एक बार। सिंपल से वैल्यू ही लिखनी है, क्योंकि मैं छोटा करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बिकॉज हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। चलिए अब कैसे अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें पता है कि हमें स्पीड दी हुई है, S इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम की यूनिट होती है सेकंड और आवर, इसमें सेकंड वाली यूनिट है। 30 सेकंड टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है लेंथ। लेंथ मापी जाती है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इसका फार्मूला क्या है, वही वाला y आपको ड्रॉ करना है, STD। यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, D इज इक्वल टू S इंटू T, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ होगा और हमें ये पता लग गया। और नेक्स्ट हमें इन दोनों यूनिट को इक्वल बनाना है, मीन्स यूनिट हमें सेम बनानी है। तो सेम यूनिट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, क्या मल्टीप्लाई करना होगा हमें किलोमीटर पर आवर को सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। S इज इक्वल टू 60 इंटू, इसे कैसे चेंज करोगे, 5/18 इंटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चेंज होगी यूनिट, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 6 3 दा 18, 6 10 का, ठीक है। अब S इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम हमें दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 30 सेकेंड। अब फार्मूला में पुट करिए वैल्यू, D इज इक्वल टू S इंटू T इंटू नेक्स्ट 50 यहाँ पर लिख दिया, 50/3। फिर ये वाले वैल्यू 30, 3 से 30 कटा तो 10 आया। S इज इक्वल टू कितना आया, 500 मीटर। यही आपका आंसर है। ये मीटर कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ पर 50/3 मीटर पर सेकंड था। सेकंड से सेकंड कटा, ठीक है, सेकंड से सेकंड कटा तो यहाँ पर आपका मीटर पर 500 मीटर आंसर आया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए, देन छोटा करता हूँ। क्या है क्वेश्चन,
आपको दिया है इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन 100 मीटर आपको डिस्टेंस दिया है। देन आपको स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपने टाइम फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। मैंने कैसे पता लगाया कि ये डिस्टेंस है या स्पीड है या टाइम हमें फाइंड आउट करना है? दोस्तों कई बार बताया होता है कि ये डिस्टेंस इतना कवर कर रही है। यदि आपको नहीं बताया है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस की यूनिट याद रखनी है। डिस्टेंस नापा जाता है किलोमीटर में या तो मीटर में, ठीक है। स्पीड आपने देखनी है तो स्पीड आपको कैसे नापनी है, या 30 किलोमीटर पर आवर दिया होगा या मीटर पर सेकंड दिया होगा। फिर आपको टाइम कैसे देखना है, टाइम आपको आवर दिया होगा या तो सेकंड दिया होगा। आपको इस प्रकार से ये यूनिट सबकी याद रखनी है, किलोमीटर या मीटर। इसमें किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, या इसमें टाइम का आवर में दी होगी या सेकंड में दी होगी। दोनों में से एक यूनिट जरूर दी होगी क्वेश्चन में। पढ़ लिया क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस ए मैन इन हाउ मच टाइम। छोटा कर देता हूँ बिकॉज स्पेस की थोड़ी कमी है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें सिंपल सा डिस्टेंस दिया गया है। सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। नेक्स्ट स्पीड दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट किस प्रकार से करेंगे, आपको पता है, सिंपल सा वाई वाला फार्मूला ड्रॉ करना है, एस टी डी। इसमें टाइम फाइंड आउट करना है, इन दोनों में डिवाइड का रिलेशन है, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। ये फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या अप्रोच रहेगी, इन दोनों यूनिट को सेम करना है, ठीक है। ये हमारी सेकंड अप्रोच रहेगी। इन दोनों यूनिट को कैसे हमारे सेम करना है, जैसे आपका 30 किलोमीटर पर आवर है, इसे कैसे आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको 5/18 का मल्टीपल देकर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, ठीक है। 6×3 का 18, 6×5 का 30, 25/3 आया, मीटर पर सेकंड में आया। ये आपकी आ गई स्पीड। और डिस्टेंस सिंपली आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। देन फाइंड आउट करिए टाइम के फार्मूले को, वाई ड्रॉ कर लीजिए, एस टी डी, ठीक है। एस टी डी हमें सिंपल सा चाहिए, टाइम, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस। यहाँ पर लगाइए डी की वैल्यू 100 और नीचे 25 इंटू 3 बिकॉज यहाँ पर 3 था, ये ऊपर ले गया तो मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ, ठीक है। ये आ गया आपका, तो ये काट दीजिए। 100 से आपका 25 से 100 कटा, 4 आया। फिर आपका 12 सेकंड आंसर आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, जो कि उसकी लेंथ है आपकी 260 मीटर और इसका टाइमिंग है आपकी 23 सेकंड, और इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको ट्रेन वाली। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ये आपकी ट्रेन वाली लेंथ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा बोझ बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये वाली लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ और ये वाली ट्रेन की लेंथ ए प्लस होगी। प्लस क्यों होगी, बिकॉज ये भी आपका डिस्टेंस है, ये भी आपका डिस्टेंस है, दोनों प्लस करके टोटल लेंथ जो है वो आपको देखनी होगी क्या है, और उस लेंथ में से ट्रेन वाली आपको फाइंड आउट करनी है, इसे माइनस करके। देखिए क्वेश्चन को पहली अप्रोच हमें कैसे लगानी होती है। सबसे पहले हम इस स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो क्या है अप्रोच हमारी हमेशा की तरह क्वेश्चन की, क्या है, एस इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है हमें सबसे पहले, ठीक है। देन आपका टाइमिंग दिए हुए है 23 सेकेंड,
फिर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बाय ड्रॉ करिए, एस टी डी, डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, एस इंटू टी। यदि आपको याद है तो ये फार्मूला आपको लगेगा इस क्वेश्चन में, और ये यूनिट आपको चेंज करनी है सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है कि आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि यूनिट सेम है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको कैसे यूनिट को सेम करना है। 72 किलोमीटर पर आर है तो 5/18 का मल्टीपल देकर इसे चेंज कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, ये यूनिट चेंज होगी। नेक्स्ट इसे कैसे हम नेक्स्ट स्टेप 6, 3 का 18, 6, 12 का 72, यहाँ पर ये कट गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर 20 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड वाला आ गया कंसेप्ट। इतना सी बात हुई क्लियर, हुई क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अब टाइमिंग की। टाइमिंग आपको दी हुई है 23 सेकेंड। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर टी लगा लीजिए। टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2। डिस्टेंस 1 का फार्मूला, डिस्टेंस 1 आपको दिया हुआ है 260 मीटर। कितना, 260 मीटर। देन आपका डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 2 आपका फाइंड आउट करना है तो डी की वैल्यू ये आपको पुट करनी होगी फार्मूले में। डी इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करो, 260 प्लस डिस्टेंस 2 जो कि आपका ट्रेन की लेंथ है, इज इक्वल टू आपका 20 इंटू 23। 20 इंटू 23 कितना हुआ, 460। कितना, 460 हुआ आपका। 260 प्लस डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 2 आपका ट्रेन वाला है, इज इक्वल टू 260। ये 260 आपका यहाँ पर गया, माइनस आया बिकॉज यहाँ पर प्लस है। यदि इक्वल टू के अपोजिट साइड जाए तो ये माइनस हो गया, 260 आ गया यहाँ पर। D2 इज इक्वल टू 460 माइनस 260, माइनस गया तो कितना आया, 200 आपका आंसर आ गया। 200 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर ही है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको हूबहू इस प्रकार से ही एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें दिया हुआ है ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 30 सेकेंड। फाइंड आपको स्पीड करनी है इसमें, ठीक है। आपको बताया गया है, क्या बोला है इसमें, 275 मीटर की ट्रेन भी है तो उतनी ही इक्वल लेंथ का उसका प्लेटफॉर्म है। मींस टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 275 प्लस 275 होगा। टोटल आपका 550 मीटर डिस्टेंस होगा। इसमें आपको झंझट नहीं है दूसरे वाला कौन सा झंझट नहीं है, आपको यूनिट चेंज वाला यूनिट झंझट नहीं है। 33 सेकंड आपका इस प्रकार से आया, 33 सेकंड आपका टाइम आया। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ये नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटा करता हूँ स्क्रीन को। D इज इक्वल टू 550 और आपका T इज इक्वल टू 33 सेकेंड। स्क्रीन को छोटा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम, अपनी स्क्रीन की छोटे करने की वजह ये है बिकॉज हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। डिस्टेंस आपका आ गया 550 मीटर, सॉरी, D इज इक्वल टू 550 मीटर, ठीक है। देन आपका T इज इक्वल टू 33 सेकेंड। इतनी सी बात हुई क्लियर। वाई ड्रॉ करिए, S, T और D, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्पीड का फार्मूला लगाना है। स्पीड का फार्मूला है आपका D/T। D/T का सोल्व करके क्या आया आपका स्पीड टोटल, 550 ऊपर आया, नीचे आया आपका
33, 11 3 का 33, 11 5 का ये है आपका 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में 50/3 आंसर में दिया है तो भी ठीक है। यदि आपको पजल करने के लिए एग्जामिनर किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया होगा तो क्या करोगे आप? ठीक है, आपको फार्मूला पता है ऑलरेडी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 18/5 का मल्टीपल देना होगा तो किलोमीटर पर सेकंड में यूनिट चेंज हो जाती है। यदि आपको किलोमीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड आपको चेंज करना है तो ये आपको देखिए क्या है, क्या बोला मैंने, 5/18 को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करो। 50/3 को की यूनिट मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीपल देना होगा तो आपकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। यह आपको पहली स्लाइड में समझा चुका हूँ, बार बार आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही सेंसिटिव स्टूडेंट हो। 3 6 का 18, 5 10 का 50, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, यदि आपको ऑप्शन में ये मीटर पर सेकंड वाली यूनिट होगी तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। यदि आपको किलोमीटर पर सेकंड वाली किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट होगी तो ऑप्शन आपका 60 किलोमीटर पर आवर करेक्ट होगा। दोनों में आपको समझा दिया, रेसिप्रोकल करके भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताया गया है? ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, जो आपकी लेंथ है इसकी ट्रेन से डबल है प्लेटफॉर्म की। देन ये इसमें सेकंड दिया गया है 32 सेकंड, 32.4 सेकंड में आपकी ट्रेन क्रॉस करती है और लेंथ आपको पता है, क्या बोला है इसमें? d इज इक्वल टू, मान लीजिए हमें डिस्टेंस का कोई भी पता नहीं है कि ट्रेन की कितनी लंबाई है जहाँ की उसकी दूसरे की कितनी लंबाई है, दोनों की कोई पता नहीं है। मान लीजिए ट्रेन की हम मान लेते हैं x, ठीक है, d1 मान लिया x और d2 मान लिया, प्लेटफॉर्म वाली लेंथ मान ली 2x। ठीक है, x + 2x दोनों की टोटल हमें निकालनी है। टोटल आ गई आपकी 3x, दोनों का प्लस किया 3x आप मान लीजिए दोनों की लेंथ। बिकॉज हमें ना ही ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोली है, बट हमें लेंथ दी नहीं है कि कितनी है। दोनों में से कोई भी दी होती तो हम उसे, यदि आपको प्लेटफॉर्म की दी होती तो हम इसे हाफ कर लेते, यदि ट्रेन की दी होती तो हम इसे डबल कर लेते। ठीक है, अब हमें नहीं दिया हुआ है तो हमें सपोज करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि ट्रेन की d1 की लेंथ जो है वो x है और d2 की लेंथ जो है वो 2x है, मीन्स डबल है। नेक्स्ट दोनों का प्लस किया तो आप क्या आ गया 3x। नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूँ। क्या बोला मैंने? d आपकी टोटल आ गया, कितना आया 3x। ठीक है, देन टाइमिंग कितनी है? t इज इक्वल टू 32.4 सेकेंड। ये आपका हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है स्पीड का, स्पीड आपकी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात होगी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या लगाना है इसमें? 60 किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करना होगा? मीटर पर सेकेंड में 5/18 का मल्टीपल देकर s इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इतनी सी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट 6 3 का 18, 6 10 का, नेक्स्ट 50/3 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड की वैल्यू आ गई। हमने ये क्यों किया? बिकॉज हमें यूनिट जो है वो सेम चाहिए होती है। इसकी सेकंड है तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड वाली यूनिट ही चाहिए होती है। क्वेश्चन में सेम यूनिट होनी चाहिए। देन फार्मूला क्या होगा इसका? वाई ड्रॉ करिए, STD। किसका फार्मूला चाहिए? हमें डिस्टेंस फार्मूला का चाहिए। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। d इज इक्वल टू s इंटू टी। ठीक है, ये आ गया आपका। d की वैल्यू क्या है? 3x। नेक्स्ट
इसकी वैल्यू स्पीड की कितनी होगी हमारे पास 50/3। नेक्स्ट टी की कितनी है 32.4। पॉइंट को काट कर हम डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, पॉइंट का आ गया 1 और इसके आगे कितने डिजिट हैं 0। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। इसके आगे क्या आएगा फाइंड आउट कीजिए। 0 से ये 0 कट गई, इतनी सी बात हुई क्लियर। इससे 108 आ गया, इतनी सी बात हुई क्लियर। ठीक है, 180 सॉरी आपका आ गया 108 3x इज इक्वल टू 5 × 108 ये आ गया। यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड करके यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये नीचे आया, इसके 3 आया नीचे, इसे मल्टीप्लाई करके कितना आया 3 3 का 9, यहाँ पर 1 3 6 का आपका 36/5 x इज इक्वल टू 5 × 36। ये करोगे तो कितना आएगा आपका 5 × 36 इज इक्वल टू 180। x आया आपका 180। ठीक है, मीन्स आपकी ट्रेन की लेंथ जो फाइंड आउट करने के लिए बोली थी वो है आपकी x इज इक्वल, हमने x माना था ट्रेन की लेंथ को और 2x माना था, x माना था ट्रेन की लेंथ को और 2x माना था प्लेटफॉर्म की लेंथ को। दोनों को प्लस करके हमारे पास 3x आया था और अब हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। x आ गया आपका 180, मीन्स आपका फाइंड आउट हो गया है आंसर ट्रेन वाला। लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी 180। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 360 मीटर आ गया आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो आंसर आपका आ गया है 360 मीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक 6वां और 7वां फार्मूला आपको और लर्न करना पड़ेगा। पहले आपको बता चुका हूँ मैं 5 फार्मूले वाले कंसेप्ट। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, ये भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वो है क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हमने पढ़ा था एक ट्रेन के बारे में, एक ट्रेन की स्पीड थी। अब हम पढ़ेंगे 2 ट्रेन की स्पीड, जहाँ एक ट्रेन या एक बंदे वाली स्पीड। ठीक है, 2 ट्रेन की स्पीड या किसी भी 2 सब्जेक्ट की आपस का रिलेशन। फॉर एग्जांपल 2 ट्रेन हैं, 1 और 2, ये ट्रेन चल रही है, इसकी अपनी ही स्पीड है, स्पीड 1 और स्पीड 2। ठीक है, यदि इस कंसेप्ट में आप समझो क्या बोल रहा हूं मैं, यदि ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड, मतलब कि s की वैल्यू, जैसे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया कि डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का अलग होता है और आपका ट्रेन का अलग होता है, उसका x था, उसका भी x1 होगा या x2 होगा। ये बात होगी क्लियर। इसमें क्या है, 2 ट्रेन हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है। एक s बनाने के लिए यदि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड जो है वो माइनस में हो जाती है, s1 माइनस s2। ये फार्मूला आपको लर्न रखना होगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, यदि एक ट्रेन इस स्पीड में जा रही है s1, यदि ये ट्रेन दूसरी इस साइड में जा रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड में जा रहा है, दूसरा इस साइड में जा रहा है, इसकी स्पीड s2 है। एक फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 7। ठीक है, ये स्पीड s1 से इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है s2 के। इतनी सी बात होगी क्लियर। ठीक है, इसे नेक्स्ट स्टेप देने के लिए s इज इक्वल टू दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी, s1 प्लस s2। क्या कंसेप्ट है, यदि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों ऑब्जेक्ट तो इनकी स्पीड माइनस में है, s1 माइनस s2। ठीक है, यदि इनकी स्पीड, दोनों की स्पीड s1 s2 है
और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। यदि सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, यदि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये इतना सा ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे 3, 5, 3, 4, 5 जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आपके इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन चलेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा हूँ मैं, जल्दी से पढ़िए और स्क्रीन छोटी करके मैं आपको समझाता हूँ। ए ट्रेन क्रॉसेस ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। ट्रेन है, हमें पता नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है, बट ट्रेन की लेंथ जो है वो टनल की लेंथ हाफ है। मीन्स ट्रेन आपकी 100 मीटर है और लेंथ ट्रेन टनल की 50 मीटर है। ट्रेन क्रॉसेस ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। 1 मिनट मिनट में दी गई है, ना आर में है ना ही आपकी सेकंड में है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट समझाई है। क्वेश्चन आपका निकलेगा या तो मीटर में या तो आपका आर में, या तो आपका सेकंड में या तो आपका आर में। इसे भी आपको चेंज करना होगा। सेकंड टास्क हो गया। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ विद रिस्पेक्ट विद इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म विद 60% ऑफ इट्स स्पीड। आपको ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको समझाता हूँ क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए, क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें स्पीड जो है वो चेंज करनी होगी। स्पीड की यूनिट s इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आर, 72 किलोमीटर पर आर है। फिर इसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। 72 को यदि 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो मीटर पर सेकंड में यूनिट चेंज हो जाती है। यहाँ पर आया 4 मीन्स 20 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई स्पीड की वैल्यू। इतनी सी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या बोला है इसमें, स्पीड की वैल्यू आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। s इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। इसमें सबसे पहले बताया है ट्रेन की वैल्यू। ट्रेन की जो लेंथ है वो है आपकी डबल और टनल की हाफ है। मीन्स ट्रेन, आप मान लीजिए ट्रेन जो है वो ट्रेन की लेंथ TL लिख लेते हैं। T ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ आपकी आ गई 2L, मान लीजिए 2L है। फिर टनल की लेंथ मीन्स L1 और L2 आ गई हाफ है। हाफ टनल की लेंथ है, हाफ किया 2 के साथ 2 कट गया 2L, हाफ किया 2 के साथ 2 कट गया L, इसकी वैल्यू आ गई। इतनी सी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट इन दोनों की लेंथ हमें प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस करनी पड़ेगी। लेंथ इज इक्वल टू आ गई आपकी 3L। हमने फाइंड आउट किया है S की वैल्यू, S इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वैल्यू आ गई, ये आ गई। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट का। इसे कैसे सेकंड में चेंज करें। 1 मिनट में होते हैं आपकी 60 सेकंड। ये वैल्यू आ गई। अब आपकी L1 प्लस L2 आ गया आपका डिस्टेंस वाला, बिकॉज ये दोनों वैल्यू डिस्टेंस की है, इसे मान सकते हैं D। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो y वाला फार्मूला वही ड्रॉ करिए, STD। D वाला फार्मूला D इज इक्वल टू S इंटू T, ठीक है। S की वैल्यू कितनी है 20 और T की कितनी है 60, ठीक है। इतनी सी बात हुई क्लियर, ठीक है। अब D की वैल्यू कितनी है 3L, ठीक है। लेंथ फाइंड आउट करनी है तो 3L इज इक्वल टू इतनी वैल्यू आई। 3 से 60 कटा तो 20 आया। L इज इक्वल टू 400 मीटर। इसमें क्या स्टेप आएगा, यहाँ तक आपकी वैल्यू आ गई L इज इक्वल टू 400 मीटर। 400 मीटर आया तो इस 400 मीटर की
वैल्यू आपकी सिर्फ और सिर्फ अभी तक टनल की आई है। लेंथ ऑफ टनल की बात करें तो आपकी 400 मीटर। यदि ट्रेन 1 की वैल्यू लेंथ की बात करें तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। लेंथ की वैल्यू, ट्रेन की वैल्यू कितनी आई, डिस्टेंस कितना है इसका ट्रेन का पूरा, मीन्स कितने मीटर लंबी है, 800 मीटर। 800 मीटर आपकी लंबी है ट्रेन। लेंथ ऑफ टनल है आपकी 400 मीटर। यदि ट्रेन की बात करें तो ये आपकी आ गई इंटू 2 करके 800 मीटर। यहाँ तक हुई बात क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब आपको बताया गया है कि ये ट्रेन जो है वो कितने टाइम में अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ जो है वो आपकी डबल है। लेंथ आपकी ट्रेन की, पहली ट्रेन की T1 की लेंथ आ गई आपकी, T1 की लेंथ आ गई आपकी 400 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर। और T2 की लेंथ कितनी आ गई, T2 की वो डबल है। 800 का डबल कितना हुआ, 1600। 1600 मीन्स इंटू 2 करके 1600 आया। ठीक है, ट्रेन 1 की भी लेंथ आपके पास आ गई और ट्रेन 2 की भी आएगी। अब नेक्स्ट बात का आती है, ये जो ट्रेन है दोनों, एक की लेंथ आपकी 800 मीटर है, एक की लेंथ आपकी कितनी है, 1600 मीटर है। दोनों को प्लस कर दो डिस्टेंस, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना आया, 1600 प्लस 800। दोनों का डिस्टेंस D इज इक्वल टू T1 प्लस T2। दोनों को प्लस करके कितना आया, 2400 मीटर आपका दोनों का डिस्टेंस आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है कि आपकी 60% ऑफ स्पीड, 60% ऑफ स्पीड, इसे थोड़ा सा रब कर दूं, यहां तक आपको क्लियर हुई बात। दोनों को डिस्टेंस हमने प्लस कर दिया, 2400 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। यहां तक आपको क्लियर रखनी है बात। नेक्स्ट मैं इसे रब करता हूं बिकॉज स्पेस थोड़ा सा कम है। रब करके कितना आया, D इज इक्वल टू 2400 मीटर आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है ये वाला स्टेप, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब 60% ऑफ इट्स स्पीड मीन्स किसकी स्पीड, पहली ट्रेन की। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है आपकी, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करके कितना लाया था, यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए, 72/5/18। इसे चेंज करके कितना आया था, 4 20 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज अब सेकेंड में बात चल रही है। इसका 20 का 60% कितना हुआ, 20 का 60% कितना हुआ, ये बात आती है। 20 का 60% कितना हुआ, 20 का 60% निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। मेनली आंसर जो है आपका 12 है। 12 कैसे है आपको समझाता हूँ। 60/100 परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो नीचे आएगा 2। ठीक है, 0 से 0 कटा है, 0 से 0 कटा, 12 इस प्रकार से आया आपका। ठीक है, ये आपकी होगी क्लियर। 60% ऑफ द स्पीड, स्पीड की वैल्यू है 60% ऑफ द स्पीड। अब बात आई आपकी 12, हमने 12% निकाल लिया स्पीड का। ठीक है, अब ट्रेन 2 का सब कुछ आ गया है हमारे पास, मीन्स D आ गया आपका 2400 आपका आ गया लगभग डिस्टेंस, 2400 मीटर आपका डिस्टेंस है। नेक्स्ट T आपका आ गया, कितना है T फाइंड आउट करने के लिए बोला है। स्पीड कितनी है, 60% इसकी स्पीड है पहली ट्रेन से। 60% कितनी है, पहली ट्रेन की थी 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी है उसकी 60% से। S इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई 2400 और 12। T की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूँ। याद रखना है आपने, S इज इक्वल टू 12 और T इज इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोला है D इज इक्वल टू 2400। S इज इक्वल टू
12, s इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, d इज इक्वल टू 2400 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस 2400 है। इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था मैंने, एस टी डी। ठीक है, अब t से t इज इक्वल टू डी अपॉन एस आया, d अपॉन एस आया तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। d की वैल्यू 2400 और इसकी s की 12, दोनों को काट दिया तो 200 आया। t इज इक्वल टू 200 सेकेंड आपका टोटल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से देखिए और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और लास्ट का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, जल्दी से पढ़िए, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवा के ही जाता हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन, ए ट्रेन क्रॉस ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड, फाइंड in how much time it cross another train with which is 50% more long than other train is standing on platform। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा लेंथ से। लेंथ हमें फाइंड आउट कैसे करनी है ये आपको बताता हूँ। पहली अप्रोच क्या रहेगी, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। सबसे पहली हमारी अप्रोच हमेशा यही रहती है, सेकंड में है 15 सेकंड है t इज इक्वल टू 15 सेकंड। ठीक है, अब स्पीड की वैल्यू है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज करना है हमने मीटर पर सेकंड में। 15/18 का मल्टीपल देकर ये आ गया आपका 4, s इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या है अप्रोच हमारी, d की वैल्यू कैसे आएगी, एस टी डी, d इज इक्वल टू s इंटू टी। ठीक है, अब 20 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 300 मीटर आपकी आ गई पहली ट्रेन की लेंथ। ठीक है, ये आपकी पहली ट्रेन की लेंथ होगी। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपकी पहली ट्रेन की लेंथ कितनी आई, D1 कितना आया, D1 आया आपका 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इसकी 50% मोर है दूसरी ट्रेन की। क्या बोला है, 50% ज़्यादा है इस ट्रेन से दूसरे का डिस्टेंस मीन्स दूसरे की लेंथ। D2 कितना है, इसकी 50% निकालो, पहले 50% निकालो। 300 का 50% कितना हुआ, 50% इसका हाफ होता है 150। ठीक है, 150 ज़्यादा है, 300 तो है ही है, इससे 50% ज़्यादा है मीन्स 300 प्लस 150 कितना आया, 450। ठीक है, दूसरे की आ गई आपकी D2 आ गया आपकी 450 मीटर। इतनी सी बात हुई क्लियर। अब दोनों को प्लस कर दो, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की, बिकॉज दोनों प्लस ही होते हैं डिस्टेंस हमेशा। नेक्स्ट दोनों को प्लस कर दो, D आया आपका D1 प्लस D2 कितना आया, दोनों को प्लस करके 750 मीटर। इतनी सी बात हुई क्लियर। ठीक है, इतनी सी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अब D भी है और स्पीड भी है। स्पीड कितनी है, वही 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है आपका 750 मीटर पर मीटर। इसे रब कर दूं, इतनी सी बात हुई क्लियर। रब कर देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूं, बिकॉज स्पेस की थोड़ी सी कमी है, आपको भी एडजस्ट करना होगा। क्या बोला है इसमें, मैंने आपको क्या बताया गया है मेरे द्वारा, D इज इक्वल टू 750 हमने निकाला मीटर। अब स्पीड कितनी है
स्पीड हमें ऑलरेडी पता है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, 5/18, ये हो गया आपकी 4, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी होगी स्पीड को कन्वर्ट करके। फार्मूला आप ड्रा करिए, YSTD, टी का फार्मूला D/S, कितना, D/S, T इज इक्वल टू D/S। D/S कितना आया, 750 इसकी वैल्यू है और 20 इसकी है, 20 इसकी है। अब सेकंड जो भी आएगा सेकंड में आएगा, इसका हाफ कर दो, 75 का हाफ कितना आया, 75 का हाफ 37.5, ठीक है, 37.5 सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि आपको ऐसे सोल्व करना है तो ऐसे करिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं अच्छे से। आसान क्वेश्चन है, वही रिलेटिव स्पीड वाला फार्मूला आपको लगाना है। यदि आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी ट्रेन तो आपकी स्पीड जो है डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी स्पीड प्लस होगी दोनों की, यदि आपकी सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड माइनस होगी। ये क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन भी आपको जो है वो होमवर्क ही है। इसके आंसर आपको बताने हैं कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। 9th का और 10th का दोनों का क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दोनों में आपने टाइम की वैल्यू है एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको बतानी है, बिकॉज दोनों में टाइम फाइंड आउट करने के लिए ही बोला है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।